अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 5वां। और हमने सुना कि किस प्रकार से श्लोक संख्या 62 में जो वृद्ध ब्राह्मण का पुत्र सारे वरिष्ठ लोगों को बोलता है कि आप सभी सज्जन हैं, कृपया विचार कीजिए, इस व्यक्ति ने वास्तव में चोरी करी है, मेरे पिताजी को धतूरा खिलाया है और अब ये इसकी लस्ट जो है, ग्रीड जो है समाप्त नहीं हुई है, अब ये मेरी बहन का हाथ मांगने आ गया है, इसकी इतनी हिम्मत। क्या ये सही होगा? एतशुनि लोके रमने हाइल संशय संभव धन लोभे लोक छाड़े धर्म भय। तो लोगों ने सोचा कि हाँ, शक हो गया हमको, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। तो इस प्रकार से कहानी बना के हम कुछ भी तथ्यों को बिगाड़ सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों पक्षों की बातों को सुनने का। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी एक ही पक्ष की बात सुनते हैं, और अक्सर ऐसा ही होता है, जो हमारे पास पहले पहुंच जाता है वो तथ्यों को बदल के हमारे सामने कुछ प्रस्तुत करता है और हम एक धारणा बना लेते हैं। है ना, यहीं पर हमने समाप्त किया था कि हम एक धारणा बना लेते हैं और फिर उस धारणा को बदलते नहीं हैं और उस व्यक्ति को हमेशा उसी नज़र से देखते हैं। जबकि अगर उस व्यक्ति की उसकी बात को सुना जाए, उसके सिचुएशन को समझा जाए, तो हमें कई बार समझ में आता है कि क्या हुआ था। जैसे हम अक्सर एक कहानी सुनते हैं कि किस प्रकार से एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक वैश्या को जेल में बंद करने के लिए लगा रहता है और जब उसको उम्र कैद की सज़ा दिलवा देता है तो वैश्या उससे मिलने को बोलती है। एक बार मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जब उससे मिलता है तो उसके बाद वो अपने बच्चों के लिए बोलती है कि मेरे बच्चों का आप देख सकते हैं क्या, क्योंकि आपने तो मुझे जेल में डाल दिया। इसी तरह से मेरा बचपन भी गया था कि मेरे बचपन में मेरे माता पिता चले गए, मेरी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से हो गई, उसने मुझे इस तरह से बेच दिया। हाँ, इधर उधर से मेरे बच्चे पैदा हुए और इस प्रकार से मेरा जीवन बीता। जब उसकी पूरी कहानी वो सुनता है तो उसको समझ में आता है कि इसका जीवन किस तरह से बीता था। तो वो कहती है कि इसी तरह से आपने मेरे बच्चों के साथ कर दिया, इनका जीवन भी ऐसे जाएगा, इसलिए इनकी तो सुरक्षा कर लीजिए। तो कहने का मतलब है, हम कई बार सोचते हैं कि ये एक व्यक्ति बहुत बुरा है। कोई बहू जो है अपनी सास की हमारे सामने बुराई करती है तो हम कहते हैं बिल्कुल सही कह रही है। और वैसे ही वो सास जो है कहीं पे जाके किसी बुराई करती हो, कहते हैं हाँ ये बिल्कुल सही कह रही है। हाँ, या कोई भक्त है किसी दूसरे भक्त के बारे में कुछ किसी को हमें बोलता है तो हमें लगने लगता है कि ये सही बोल रहा है, ये बेचारा बेचारा है। अक्सर ऐसा होता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है जब तक हमारे अंदर इतनी शुद्धता ना हो कि हम चीज़ों को सही तरह से समझें, इन बातों में पढ़ना ही नहीं चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ हो तो हम अपने अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट कर लें, लेकिन कुछ जजमेंट ना बनाए किसी व्यक्ति के बारे में, नहीं तो बहुत गलत जजमेंट बन सकती है, वैष्णव अपराध हो सकते हैं। और अगर आप ऐसी स्थिति में हैं कि आपको जजमेंट देनी है तो आपको दोनों पक्षों की बात सुननी पड़ेगी। किसी एक पक्ष की बात सुन के आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो इस तरह से, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा उनका मन बन गया, शंकित हो गया। उन्होंने कहा हाँ ऐसा हो सकता है। तबे छोट विप्र कहे सुन महाजन, न्याय जिनी बारे कहे असत्य वचन। उस समय तरुण ब्राह्मण ने कहा, हे सज्जनों, तरुण ब्राह्मण कौन है? जिसका विवाह पक्का हुआ है। हे सज्जनों, कृपया मेरी बात सुने, मेरी बात भी तो सुने। तर्क में जीतने के लिए व्यक्ति झूठ बोल रहा है। यही विप्र मोर सेवाए तुष्ट या बेहाइला, तोम तोरे आमी कन्या दिब आपने कहिला। मेरी सेवा से अत्यधिक संतुष्ट होकर इस ब्राह्मण ने स्वेच्छा से मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें अपनी कन्या दान करने का वचन करता हूँ। ये तो मेरी सेवा से संतुष्ट हुआ था, मेरे धतूरे से नहीं। तबे मुई निषेधिनु सोना द्विज वर, तोमार कन्यार योग्य नहीं मुई वर। उस समय मैंने इनसे यह कहते हुए ऐसा करने से मना भी किया था। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं आपकी पुत्री की योग्य वर नहीं हूँ, आपके अपने परिवार है, पुत्र हैं। यदि आप उनसे चर्चा नहीं करेंगे, उनसे डिस्कस नहीं करेंगे, उनसे नहीं पूछेंगे तो वो बाद में मना कर सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और फिर मेरी आसक्ति बन जाएगी, समस्या हो जाएगी, या एक प्रॉमिस हो जाएगा जिससे कि सब अपराध होंगे। तो मैंने मना भी किया था। लेकिन कहाँ तुम पंडित धनी परम कुलीन, कहाँ मुई दरिद्र मूर्ख नीच कुलहीन। मैंने इनको ये भी कहा कि कहाँ आप पंडित हैं, ऊंचे कुल के हैं, धनी हैं, और मैं कहाँ गरीब हूँ, अशिक्षित हूँ और कुलहीन व्यक्ति हूँ। हम दोनों का योग्य, हम दोनों का आपस में बैठता नहीं है। तबु ए विप्र मोरे कहे बार बार, तोरे कन्या दिलो तुम्ही करह स्वीकार। फिर भी ब्राह्मण ने हट किया, हाँ, और बोला कि बार बार मुझसे कहते हुए प्रस्ताव
स्वीकार करने को कहा, मैंने तुम्हें अपनी कन्या दे दी है, दे दी है, इसे स्वीकार करो, ये कन्या जो है मेरी संपत्ति है, मैं इसको अपने हिसाब से कर सकता हूँ, तुम इसे स्वीकार करो। बताइए अब इसमें मेरा क्या दोष है? ऐसा तो नहीं है मैंने इसको बातों में फुसला लिया, मैंने अपनी जात के बारे में नहीं बताया, मैंने अपनी शिक्षा के बारे में नहीं बताया, मैंने तो सब कुछ बताया, फिर भी इसने प्रॉमिस किया। तबे आमी कहिला शून महामति तुम्हारा स्त्री पुत्र ज्ञातिर न हबे संपत्ति। तब मैंने कहा कृपया मेरी बात सुनिए, सुनिए, आप विद्वान ब्राह्मण हैं, आपकी पत्नी आपके मित्र तथा संबंधी प्रस्ताव से कभी सहमत नहीं होंगे, इसलिए उनसे पूछना अनिवार्य है, पूछ लीजिए। कन्या दीते नारी बे हबे असत्य वचन पुनरअपि कहे विप्र करिय यतन। मान्यवर आप अपना वचन निभा नहीं पाएंगे, अतः आपका वचन भंग होगा, इसलिए मैंने बोला। फिर भी ये ब्राह्मण अपने वचन पर बारंबार बलते देते रहे। अब सोचिए कैसे कोई कह सकता है कि मैंने इसको ना झुटला दिया, इसका दिमाग फेर दिया। कन्या तोरे दिलू द्विधा न करी हचित चित्ते आत्म कन्या दिवे केबा पारे निषेधिते। मैंने तुम्हें कन्यादान दिया है, कर दिया है, संकोच मत करो, वो मेरी पुत्री है, मैं तुम्हें उसे दूंगा, भला कौन मुझे मना कर सकता है, ऐसा भी इन्होंने मुझे बोला। तबे आमी कहिला दृढ़ करी मन गोपालेरा आगे कह यही सत्य वचन। उस समय मैंने अपना मन दृढ़ किया कि चलो ठीक है, अगर ये ऐसा कह ही रहा है तो इसको स्वीकार कर लेते हैं। और ब्राह्मण से विनती की, चलो ऐसा ही है तो गोपाल विग्रह के समक्ष में वचन दें, यही सही रहेगा कि गोपाल जी मदद करेंगे। ऐसे मुझे तो भय लग रहा है, मुझे तो डर है कि ये हो पाएगा कि नहीं, लेकिन भगवान के सामने चल के हम इसको स्वीकार करते हैं। तबे हूँ गोपालेरा आगे तक कहिला तुम्ही जान ए विप्रे कन्या आमी दिला। तब इन महाशय ने गोपाल विग्रह के समक्ष कहा, हे प्रभु आप साक्षी हैं, ये गोपाल जी, मैंने अपनी कन्या इस ब्राह्मण को दे दी है। तो गोपाल जी साक्षी हैं, कोई नॉर्मल सौदा नहीं है। हाँ, इस सौदे की रजिस्ट्री हो रखी है, गोपाल जी के सामने रजिस्ट्री हुई है, तो वो साक्षी हैं इसके। तबे आमी गोपालेरा साक्षी करिया कहीं लातार पदे मिनती करिया। तब मैंने गोपाल विग्रह को अपना साक्षी बनाया और उनके चरण कमलों में इस प्रकार से निवेदन किया। तो इसके गवाह, हाँ, चश्मदीद गवाह, आई विटनेस, इसके आई विटनेस भी हैं मेरे पास, ऐसा नहीं है कि कोई गवाह नहीं है। और कौन गवाह है? साक्षात भगवान ही गवाह है। और मैंने उस वक्त भगवान को इस प्रकार से उनसे याचना करी, निवेदन किया। क्या निवेदन किया? यदि यही विप्र मोरे नादि बे कन्यादान साक्षी बोला इमु तो माए हरियो सावधान। यदि बाद में ये ब्राह्मण अपनी कन्या मुझे देने में संकोच करेंगे तो मैं आपको साक्षी के रूप में बुलाऊंगा। हे गोपाल, कृपया ध्यान से सावधान होकर इसे सुने। देखिए ये जो बात है आप सुन सकते हैं, हमने सुना था प्रारंभ में कि ये विद्यानगर, एक साउथ में जगह, हमने सुना कैसे विद्यानगर से ये लोग वृंदावन गए। वृंदावन में 12 सारे वनों में घूमे और ना जाने, सोचिए कि ये पैदल यात्रा कितनी कठिन है। कहने का मतलब है कि ये व्यक्ति बहुत ही शुद्ध ब्राह्मण थे, वाकई में दूसरा भी था, लेकिन दूसरा कमजोर, डिटरमिन्ड नहीं था बहुत ज़्यादा। तो ये कोई साधारण लोगों की बातें नहीं चल रही। कहने का मतलब है कि हम भगवान को इस तरह से मजबूर नहीं कर सकते कि आइए आपको साक्षी बन के यहाँ पे आना पड़ेगा, लेकिन भगवान के जो भक्त हैं वो ऐसा करते हैं। कैसे द्वारकाधीश की भी हम कहानी सुनते हैं, कैसे द्वारकाधीश अपने द्वारका नगरी से उठ के उनको ले जाया गया और वो अपने भक्त के यहाँ पे स्थापित हो गए। एक कहानी भी हम सुनते हैं कैसे तो भगवान जो है भक्त के लिए कुछ भी कर देते हैं। हमने देखा कैसे गोपाल जी जो है, एक और इंसिडेंट में जो हमने इससे पहले ही सुना था, माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में बार बार आते हैं, उनको दूध देने आते हैं। हमने सुना था कैसे रूप गोस्वामी को राधा रानी खीर देने आती है। हमने सुना था कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी को राधा रानी धूप से बचाने के लिए उनके ऊपर अपना आंचल रख देती हैं। हमने देखा कैसे कृष्ण रघुनाथ दास गोस्वामी को शेर से बचाने के लिए आते हैं, क्योंकि वो भजन कर रहे होते हैं। तो ऐसे बहुत इंसिडेंट हम देखते हैं जहाँ पे भगवान स्वयं ही आ जाते हैं प्रेमवश। लेकिन ये जो है ये साधारण भक्तों की कथा नहीं है, ये बहुत ही शुद्धतम भक्तों की कथा है। हम कहें कि भगवान आइए, साक्षी आइए, हमने तुम्हें बोला था, तुम्हारे सामने ये मैंने हम अपने भौतिक सौदे भगवान के सामने करने लग जाएं। कोई ज़मीन की रजिस्ट्री, कोई बिजनेस डील, देखिए जी भगवान को रख रहे हैं, अब आपको आना ही पड़ेगा। तो इस तरह के भाव वाले ये लोग नहीं हैं, ये एकदम शुद्ध भक्त हैं जो ऑलरेडी अपने जीवन को सब कुछ त्याग चुके हैं भगवान के लिए। तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है, इसलिए हम इसका इमिटेशन, इसको हम कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने बोला था कि मैं आपको बुलाऊंगा बाद में, क्योंकि मुझे डाउट है कि ये आदमी गलत करेगा बाद में।
यही वाक्य साक्षी मोरे आछे महाजन, यार वाक्य सत्य करी माने त्रिभुवन। इस तरह इस घटना में मैंने एक महापुरुष का आह्वान किया है। मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को मेरा साक्षी बनने को कहा है। भगवान के वचनों को तीनों लोग सत्य मानते हैं। भगवान के वचनों को तीनों लोग सत्य मानते हैं। इसलिए हम अक्सर कहते हैं आपको कि सच क्या है और झूठ क्या है। जो भगवान के वचन को फॉलो करे वही सच है। इसलिए युधिष्ठिर का झूठ बोलना भी सच है, अर्जुन का युद्ध में मारना सच है, परम सत्य है। सारे धर्मों का हमारा त्याग कर देना परम सत्य है। कई बार हम देवी देवताओं की पूजा अर्चना त्यागने में दिक्कत होती है हमें। भगवान देवी देवताओं की पूजा को त्याग देना परम सत्य है, क्योंकि भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। इस प्रकार भगवान के वचनों को पूरा करना ही परम सत्य है, बाकी सब झूठ है। तीनों लोग भगवान के वचनों को सत्य मानते हैं। यद्यपि युवा ब्राह्मण ने अपने आप को कुलीनताहीन तथा अशिक्षित साधारण व्यक्ति बताया। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। फिर भी उसमें एक बहुत अच्छा गुण था कि वह यह कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सर्वोच्च अधिकारी मानता था। वह भगवान कृष्ण के शब्दों को बिना संकोच स्वीकार करता था और उस पर दृढ़ विश्वास था। वैसे तो वो जो वृद्ध ब्राह्मण था उसका भी भगवान पे विश्वास था, तभी तो गया था तिंदु। लेकिन वो इतना नहीं था कि वो अपने परिवार को भी उनके लिए छोड़ दे। तो इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य नहीं था। परिवार को ना त्यागने का आसक्ति के कारण वो आज इतना बड़ा अपराध कर रहा था। तो कई बार हम भी, हमारे साथ भी ऐसा है। हम अक्सर बोलते हैं कि हम वचन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, कैसे हम वचन देते हैं। हम गुरु को वचन देते हैं साधना करने का, सेवा करने का, लेकिन परिवार में कुछ समस्या आने पर हम सब जानते हैं कि पारिवारिक समस्याएं हमें हिला के रख देती हैं, लेकिन फिर भी अपने वचनों से नहीं मुकरना चाहिए। बिल्कुल नहीं मुकरना चाहिए। तो हम देख रहे थे किस प्रकार से हम लोग अभी शिमला के गांव में गए थे, तो किस प्रकार से हमारे जो सीनियर डिवोटी हैं, शिक्षा गुरु हमारे, उन्होंने अपने घर में उनके पिता की मृत्यु हो गई। अब पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने अपना, और जनरली गांव में बड़े रिवाज होते हैं कि तुम जप नहीं करोगे, तुम पूजा नहीं करोगे, तुम पाठ नहीं करोगे। लेकिन उन्होंने अपना जप पूरा किया। उन्होंने अपनी कक्षाएं ली, जो लेते हैं मॉर्निंग में, इवनिंग में, किसी भी तरीके से बोल के ली, कैसे भी कुछ करा, लेकिन लिया। तो सोचिए इससे बड़ा लॉस क्या होगा। पिता की मृत्यु हो जाना, या किसी पारिवारिक घटना हो जाना, कोई बीमार पड़ जाना। ऐसे में यदि हम अपना नहीं धर्म छोड़ते हैं, तो इसी को कहते हैं डिटर्मिनेशन, इसी को कहते हैं भगवान पे दृढ़ विश्वास होना, और इसी को कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। लेकिन ब्राह्मण ने भी वचन दिया था, लेकिन वो सर्वधर्मान परित्यज्य नहीं था, मानता तो था, लेकिन ऐसा नहीं था कि कुछ भी हो जाएगा यही करूँगा। क्योंकि हमारे कितने परिवार बन चुके हैं, हर जन्म में हम एक नया परिवार इकट्ठा करते हैं। क्या कहते हैं वो, भानुमति ने कुंभा जोड़ा, इधर की ईंट उधर का रोड़ा। हर साल में, हर जीवन में हम अलग अलग जगह से कुछ कुछ अपना घर बनाते हैं, इकट्ठा करते हैं, और एक घरौंदा बनाते हैं, उसमें बच्चे पैदा करते हैं, उनको पालते हैं, फिर अगले जन्म में फिर ऐसा करते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि सब कुछ जिम्मेदारियाँ वर्णाश्रम को निभाना है, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए। यहाँ पर ब्राह्मण जो है भगवान की प्रसन्नता को भूल गया था, बड़ा वाला ब्राह्मण। लेकिन इस ब्राह्मण का पूरा विश्वास था प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान पे। महाभागवत प्रहलाद महाराज के अनुसार ऐसे दृढ़ तथा श्रद्धालु भगवत भक्त को परम विद्वान मानना चाहिए, चाहे वो अशिक्षित ही क्यों ना हो, लेकिन वही रहस्य को जानता है, वही सार को जानता है। जिस शुद्ध भक्त को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शब्दों में दृढ़ आस्था है, उसे ही संसार का सबसे विद्वान, सर्वोच्च कुलीन और सर्वाधिक धनी मानना चाहिए। कितनी बढ़िया लाइन बता रहे हैं प्रभुपाद कि जिनको भगवान के शब्दों में दृढ़ आस्था है, दृढ़ समझते हैं ना, दृढ़, जैसे यहाँ पर दृढ़ आस्था नहीं दिख रही है वृद्ध ब्राह्मण की, दृढ़ आस्था है, वो उनके लिए सब कुछ त्याग सकता है, ऐसे उसे संसार का सबसे बड़ा क्या मानना चाहिए, विद्वान। न केवल विद्वान, सर्वोच्च कुलीन, सबसे ज्यादा कुलीन व्यक्ति, और सर्वाधिक धनी, चाहे वो बिल्कुल निर्धन हो, चाहे वो भौतिक दृष्टि से बिल्कुल अशिक्षित हो, देखने में सभ्य ना लगता हो, उसके कपड़े बहुत अच्छे ना हो, फिर भी उसे सबसे बड़ा मानना चाहिए। ऐसे भक्त में सारे सद्गुण स्वतः पाए जाते हैं। हम लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचार कार्य में भगवान के दासानुदास के रूप में भगवान कृष्ण तथा उनकी परंपरा के शब्दों में पूर्ण विश्वास रखते हैं। शिला प्रभुपाद ने जितने भी अपने पुस्तकें लिखी, उसमें आचार्यों के तात्पर्यों को निकाल के हमें दिया।
हाँ, क्योंकि हम परंपरा के शब्दों में पूर्ण विश्वास रखते हैं। इस तरह हम कृष्ण के निर्देशों का सारे विश्व में प्रचार करते हैं। इसीलिए प्रभुपाद की सफलता का क्या रास्ता, उन्हें गुरु और कृष्ण के वचनों पे पूर्ण श्रद्धा थी, इसलिए जो काम इम्पॉसिबल था, हाँ, इस प्रकार से विदेशों में प्रचार करना, जहाँ आपकी लैंग्वेज कोई ना समझे, जहाँ का मौसम आपके अनुसार ना हो, जब आपकी आयु वृद्ध हो चुकी हो, जहाँ पे जब आपके पास धन ना हो, जब आपके पास जान पहचान का कोई व्यक्ति ना हो, ऐसे ऐसे फॉरेन लैंड में, फॉरेन एनवायरनमेंट में, फॉरेन वेदर में, बिना पैसे के, बिना शक्ति के, हाँ, अगर प्रचार हो पाया तो केवल एक ही कारण से, वो क्या, कि भगवान पे और गुरु के वचनों पे दृढ़ विश्वास होना। इसी कारण सारे विश्व में प्रचार करते रहे। यद्यपि हम ना तो धनी है, ना अधिक विद्वान है, ना कुलीन है, फिर भी इस आंदोलन का स्वागत हो रहा है। प्रभुपाद करें, या सारे विश्व में बड़ी सुगमता पूर्वक प्रचार हो रहा है। कई बार हमसे लोग कहते हैं कि प्रभु जी हम XYZ बनना चाहते हैं और उसके बाद हम बहुत बड़ा प्रचार करेंगे। ऐसा नहीं है। मैं उनको कई बार बताता हूँ कि प्रभुपाद बहुत ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति नहीं थे, बोलने में भी बहुत बढ़िया नहीं थे, ऐसा नहीं था। हम देखते हैं उनका उनका जीवन को, कितने साधारण व्यक्ति वो थे, जहाँ हम बता भी रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा विद्वान भी नहीं है, कुलीन भी नहीं है, धनी भी नहीं है, लेकिन इस आंदोलन का स्वागत। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि प्योरिटी इज द फोर्स। प्योरिटी किसको कहते हैं? प्योरिटी इसी को कहते हैं जिसको अटूट श्रद्धा हो, उसी को प्योरिटी कहते हैं, शुद्धता कहते हैं। उससे प्रचार होता है, हमारी योग्यता से प्रचार नहीं होता है। योग्यता तो संसारी लोग देखते हैं। आप कहेंगे संसारी लोगों को तो प्रचार करें, नहीं होगा ही नहीं, आप करके देख लीजिए। आप अपना पूरा जीवन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है, अगर आपका दिमाग इतना प्रखर है कि आप नेचुरली थोड़ी बहुत पढ़ाई करके भी एग्जाम्स को क्रैक करते जा रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप IAS ऑफिसर बन रहे हैं, इट्स ओके, लेकिन अपना पूरा जीवन उसमें झोंक के और भक्ति को साइड में रख के करना तो ठीक नहीं लगता है। इसलिए कई लोगों की बुद्धि इतनी तेज होती है, वो पढ़ाई लिखाई करते करते, भक्ति करते करते पढ़ते भी जाते हैं, और इन दैट केस आप IAS ऑफिसर बनिए, कुछ भी बनिए जिंदगी में, और उसको भगवान की सेवा में लगाइए। लेकिन इतना प्रेशर लेके सारी भक्ति को साइड में करके करना तो ठीक नहीं है। कि प्रचार तब करेंगे, प्रचार नहीं करेंगे, आप अपने आप को नहीं बचा पाएंगे, प्रचार तो क्या करेंगे। तो इसलिए ये सारे विश्व में चल रहा है, क्यों? श्रद्धा की वजह से। यद्यपि हम अत्यंत निर्धन है और हमारे पास आय का कोई और साधन नहीं है, फिर भी जब भी हमें धन की आवश्यकता होती है, कृष्ण प्रदान करते हैं। और ऐसा प्रभुपाद के समय में कई बार हुआ। कई लोग कहते थे कि प्रभुपाद ये अगरबत्तियों का अगर हम फैक्ट्री लगाते हैं तो बहुत चलेगी। कई सारे बिजनेस प्रपोजल आते थे और लक्ष्मी तो आई गई थी प्रभुपाद के पास। प्रभुपाद ने कहा नहीं, हम यहाँ धन कमाने नहीं आए, पुस्तक बांटिए, यही हमारा बिजनेस है, इससे जो आय होती है उसी को लगाएंगे। तो यानी कि हम कोई नया बिजनेस नहीं चला देंगे इस तरह का, हमारा मेन फोकस वहीं पर रहेगा। तो जब धन की आवश्यकता होती है तो कृष्ण प्रदान कर देते हैं, बता रहे हैं। जब हमें व्यक्तियों की आवश्यकता होती है तो कृष्ण व्यक्ति प्रदान करते हैं। हाँ, यदि आपको प्रचार में कुछ अलग बड़े सीनियर ऐसे ऑफिसरों की जरूरत पड़ेगी, हाँ, तो भगवान ऐसे ऑफिसर्स को आपको दे देंगे। जैसे प्रभुपाद को बड़े बड़े साइंटिस्ट मिल गए उनके आंदोलन में, हाँ, बीटल का जॉर्ज हैरिसन मिल गए, ऐसे बहुत लोग मिल गए। तो इस प्रकार से भगवान प्रोवाइड करेंगे। शुद्धता इज द मेन, हाँ, शुद्धता की जरूरत है। इसलिए भगवत गीता में कहा गया, यह लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। वास्तव में यदि हम भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाए हमें, तो फिर हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें निश्चय ही उन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं रह जाती जिन्हें संसारी व्यक्ति भौतिक संपत्ति मानते हैं। तबे बड़ा विप्र कहे यही सत्य कथा, गोपाल यदि साक्षी देना आपने आसी ए था। तबे कन्या दिव्यामी जानी हा निश्चय, तार पुत्र कहे यही भात भाल बात है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए वृद्ध ब्राह्मण ने तुरंत पुष्टि करी कि यह वास्तव में सच है। यदि स्वयं गोपाल साक्षी के रूप में यहाँ चलकर आए तो मैं इस तरुण ब्राह्मण को अपनी कन्या दान दे दूंगा। देखिए कैसे मति भ्रष्ट हुई, देखा? ये बड़ी इंपॉर्टेंट श्लोक है, इससे अगर आप कुछ सीख निकाल सकते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। भगवान अक्सर बोलते हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा साक्षात शांतिम निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। मतलब जो मेरा भक्त है उसको आपको तरुण, बिल्कुल उसको एकदम एक्सॉल्टेड पर्सनैलिटी मानना चाहिए, क्योंकि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्योंकि मेरा जो भक्त है वो धर्मात्मा है या बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है।
लेकिन जो संसार के कुलीन शिक्षित व्यक्ति हैं, जो आज की डेट में धर्मात्मा लगते हैं, कई बार क्या होता है, हमारे भक्तों की नज़र क्योंकि वैसी होती है, हम लोग बहुत सभ्य लोगों को देखना चाहते हैं हर जगह, तो हमारे बीच में कई बार कुछ असभ्य लोग आते हैं जो कि देखने में अभी असभ्य है क्योंकि संसार से आ रहे हैं और वास्तव में असभ्य हैं, लेकिन वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। उनका बोलने का तरीका बड़ा अजीब सा है, बात करने का तरीका अजीब सा है, उनके हाल चाल थोड़े से अजीब से हैं, लेकिन वो भगवान की 16 माला कर रहे हैं माना, और कुछ प्रयास कर रहे हैं। और हमारे सामने एक बहुत ही अच्छा सोफिस्टिकेटेड व्यक्ति आता है जो बहुत अच्छे से बोलना जानता है। तो कई बार हमें लगता है कि नहीं नहीं ये व्यक्ति ज़्यादा है, उसको उससे थोड़ा दूर रहते हैं। और भगवान इसका विपरीत में बोलते हैं कि जो बहुत ही कुलीन व्यक्ति भी है, विद्वान व्यक्ति भी है, यदि वो भगवान का शुद्ध भक्त नहीं है तो उसकी ये सारी योग्यताएं धीरे धीरे संसार में रहते रहते चली जाएंगी, या उसकी असलियत तब समझ में आएगी जब टेस्टिंग टाइम आएगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि भेड़िए घूम रहे हैं सज्जन व्यक्तियों की पोशाक में, और जिस दिन इनको मौका मिलेगा तो भेड़ियों की तरह फाड़ डालेंगे किसी को भी, अंदर से भेड़िए हैं। और वहीं पर जो भक्त है वो ऊपर से अभी उसका हालचाल ऐसा है, लेकिन वो क्योंकि भक्ति में लग गया है इसलिए वो एक दिन कुलीन व्यक्ति बन जाएगा स्वभाव से, ऐसा भगवान बोलते हैं। यहाँ पर देखिए ये ब्राह्मण कितना तीर्थ यात्राओं में अभी करके आया है, कैसा इसका स्वभाव था, कैसे इसने वचन दिए थे, लेकिन असत्संग के कारण, उस और वैष्णव अपराध के कारण, क्योंकि ये वैष्णव के प्रति अपराध कर रहा है। हाँ, तरुण ब्राह्मण के प्रति इसने अपराध कर दिया है, चुप रहा, कुछ नहीं बोल रहा है, भगवान ने देख लिया और साथ में इसने असत्संग कर लिया अपने पुत्र का। इस कारण से इसकी मति अब नीचे गिर गई है। तभी उसने बोला कि अच्छा ऐसा है, ठीक है, मान लेते हैं, ये बिल्कुल सही कह रहा है। यदि ऐसा है तो गोपाल साक्षी के रूप में यहाँ पर आ जाए, वो विग्रह यहाँ पर आ जाए, तो मैं अपनी कन्या का दान दे दूंगा। इसका मतलब इसका विश्वास भी खत्म हो गया भगवान पर कि भगवान यहाँ पर आ सकते हैं। यदि हमें ये श्रद्धा ही नहीं है तो क्या फ़ायदा इन ढकोसलों का जो हम करते रहते हैं। हम बहुत सारे चीज़ें करते हैं भक्ति में, लेकिन जब टेस्टिंग टाइम आता है तब हम वही मैं और मेरा और बाकी चीज़ों को करने लगते हैं। तो क्या फ़ायदा इन ढकोसलों का? क्या आप नहीं जानते कि भगवान देख रहे हैं आपको कि आप क्या कर रहे हैं? कैसे आप अभी भी इन्हीं छिछोरी हरकतों में लगे हैं? क्या भगवान आपके हृदय में नहीं है? वो देख रहे हैं। तो इस ब्राह्मण के हृदय में भगवान ने सब देखा कि अभी क्या कर रहा है। हाँ, तो क्या कहता है कि आप भगवान ही स्वयं आ जाए तो मैं अपनी कन्यादान में दे दूंगा। अब उसका बच्चा तो पहले ही दुष्ट है। बच्चे ने जैसे ही सुना, अरे पिताजी ने क्या बात बोल दी, मजा आ गया। उस वृद्ध ब्राह्मण के पुत्र ने तुरंत कहा, हाँ हाँ हाँ, यह बहुत ही उत्तम प्रस्ताव है। इस तरफ से दोनों करप्ट हो गए, दोनों का एक से पतन हो चुका है, इस ब्राह्मण का भी। सारे जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित भगवान कृष्ण जन जन की इच्छा, याचना, प्रार्थना को जानते हैं। भले ही ये सारी बातें परस्पर विरोधी लगे, किंतु भगवान ऐसी स्थिति बनाते हैं जिससे हर पर कोई प्रसन्न हो जाए। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि भगवान ने अपनी भक्त की ग्लोरी को स्थापित करने के लिए ऐसा घुमाया सबको, ताकि ये कथा को हम लोग जान सकें किस प्रकार से भगवान भी साक्षी बन के आ सकते हैं। ये कोई मूर्ति नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान ऐसी स्थिति बना देते हैं। इसका प्रमाण है कि वृद्ध ब्राह्मण तरुण ब्राह्मण के बीच में हुआ विवाह का समझौता। निस्संदेह वृद्ध ब्राह्मण उस तरुण ब्राह्मण को अपनी कन्या देना चाहता था, किंतु अपने पुत्र तथा संबंधी बाधक बन रहे थे। वृद्ध ब्राह्मण ने विचार किया कि स्थिति में से किस तरह उबर कर आए, ब्राह्मण को कैसे कन्या दान दिया जाए, किंतु उसका पुत्र तो नास्तिक था, चालाक था और विवाह को रोकना चाहता था। पिता और पुत्र परस्पर विरोधी ढंग से सोच रहे थे, फिर भी कृष्ण ने ऐसी स्थिति ला दी, ऐसी सिचुएशन कर दी कि सब कुछ हो जाए, भगवान की स्थापना भी हो जाए, उनके वचनों की स्थापना हो जाए, तरुण ब्राह्मण की ग्लोरी स्थापित हो, लोग समझें कि कैसे भगवान भी साक्षी हैं। तो भगवान ने ऐसी स्थिति पैदा करी। बड़ विप्र मने कृष्ण बड़ दयावान, अवश्य मोर वाक्य तेहु करी वे प्रमाण। उस वृद्ध ब्राह्मण ने सोचा, चूंकि भगवान कृष्ण अत्यंत दयालु हैं, वे निश्चय ही मेरे कथन को प्रमाणित करने हेतु आएंगे। अब यहाँ बता रहे हैं कृष्णदास कविराज, ये बता रहे हैं कि देखिए वृद्ध ब्राह्मण ने ये भी सोचा कि चलो ठीक है, वास्तव में यदि भगवान हैं तो आ ही जाएंगे और मेरा वचन पूरा हो ही जाएगा। इस तरह से भी हम सोच सकते हैं कि भगवान कैसे अपनी, जैसा भी हमने बताया, इसको अगर पॉजिटिव साइड में देखा जाए तो इस तरह से देख सकते हैं कि सारी स्थिति को सॉल्व करने के लिए भगवान वहाँ पर स्वयं ही आ जाएंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। देखिए हमारे लिए बड़ा, जैसा अभी हमने पहले थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, हमारे लिए बड़ा संकट का विषय हो जाएगा अगर हम इस तरह से अपने वचनों को त्याग दें और हम इस तरह से बोलें ठीक है अगर भगवान है तो भगवान को बुला ले, फिर भगवान के सामने बोला तो आके बोल देंगे तो ठीक है मैं मान जाऊँगा। तो ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा।
इसलिए यहाँ पर हम ये सोच सकते हैं कि ये दोनों परम वैष्णव हैं, इन्होंने ऐसा सोचा होगा, इन्होंने ऐसा सोचा होगा, वृद्ध ब्राह्मण ने सोचा होगा कि अपने बच्चों को मना तो कर नहीं पा रहा हूँ, अब साक्षात भगवान आ जाएंगे तो सबकी चुप्पी आई जाएगी, देखिए मेरे बेटे ने भी हाँ बोल दिया, दे दूंगा। तो इन लोगों की कथाएं, हम इन लोगों के बारे में ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन हम अगर ऐसा आचरण करें तो बहुत ही गलत आचरण होगा। ठीक है। पुत्रे रमने प्रतिमा न आसी बे साक्षी देते यही बुद्धे दुई जन हईला सम्मते। नास्तिक पुत्र ने सोचा गोपाल के लिए संभव नहीं है कि वो स्वयं आए साक्षी दे, ऐसा सोचकर पिता और पुत्र दोनों सहमत हो गए। छोटा विप्र बले पत्र करह लिखन पुनः ये न नाही चले ए सब वचन। तरुण विप्र ने अवसर पाकर कहा, कृपया यह बात एक कागज पर स्पष्ट रूप से लिख दें, जिससे कल को आप फिर से बदल जाएंगे तो अब इसको लिखा पढ़त होगी। अब देखिए, जब कागजों की जरूरत तब पड़ती है, जैसे आजकल कागज ही कागज हैं, जब वचनों में कोई विश्वास समाप्त हो जाता है तब कागजों की आवश्यकता पड़ती है। और वास्तव में बात तो ये है कि जब वचनों में विश्वास चला जाता है या लोग झूठे हो जाते हैं तब कागज भी काम नहीं आते, है ना, क्योंकि कागज को साबित करने के लिए अदालतें होती हैं, और अदालतों में इतने इतने सालों साल लगाना कोई नहीं चाहता है। इसलिए वचनों में जो है ना विश्वास बड़ा आवश्यक है। हम अपने जो किसी को भी जो प्रॉमिस करें उसको पूरा करें, तो समाज नहीं तो बिल्कुल उसका पतन हो जाता है। कितनी अव्यवस्थाएं, देखिए आज की डेट में जो अकाउंटिंग की सर्विस चल रही है, करोड़ों करोड़ों रुपया अकाउंटिंग में, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में, सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी, करोड़ों अरबों खरबों रुपया खर्च होता है इसमें, सिक्योरिटीज में, हाँ, और अकाउंटिंग में, इन सब चीज़ों में, केवल इसलिए क्योंकि आदमी बेईमान हो चुका है, आदमी ग्रीडी लस्टी हो चुका है। इसकी वजह से इतना एडिशनल खर्चा करना पड़ता है। जो हम अक्सर गांव में जाते हैं, देखते हैं वहाँ ताला नहीं है, दरवाज़ा बंद नहीं है, कोई किसी के घर में घुस जाए तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है किसी को, कितना साधारण और सरल जीवन जाता है। यहाँ तो टेंशन में मर जाता है आदमी, यहाँ जा तो वहाँ दरवाज़ा बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया, किसी को घर में बैठाना है, किसी को ये करना है, तभी कहीं जाएंगे, कितनी, तो उसके बाद भी टेंशन रहती है, कितनी समस्या रहती है। तो इसलिए जीवन को सरल बनाने के लिए बड़ा आवश्यक है कि हम किसी को कुछ बोलें तो कैजुअली ना बोलें। हम अक्सर भगवान कसम, माँ कसम, भगवान कसम कैजुअली बोल देते हैं बहुत ज़्यादा, और फिर वचनों से मुकर भी जाते हैं। तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि अब तरुण विप्र कहते हैं कि देखिए जी ऐसा है तो आप इसको कागज में लिख दीजिए, जिससे कि आप कल को बदल ना सकें वचनों को। तबे सब लोके मेली पत्रता लिखिला दुहार सम्मति लैया मध्यस्थ रखिला। वहां पर एकत्र सारे लोगों ने बात कागज पर स्पष्ट रूप से अंकित करा दी सबके सामने, और उन दोनों के हस्ताक्षर लेकर मध्यस्थ बन गए। वास्तव में ये काम तो पहले ही हो चुका है और भगवान के सामने हो चुका है। क्या ये लोग भगवान से बड़े हैं? लेकिन जब व्यक्ति बेईमान हो जाए तो क्या करें? तबे छोटा विप्र कहे सुन सर्वजन यही विप्र सत्य वाक्य धर्म परायण। तब यह तरुण ब्राह्मण ने कहा, यहाँ पर एकत्र सारे लोग कृपया मेरी बात को सुने, यह वृद्ध ब्राह्मण निस्संदेह सत्यवादी है और धर्म का पालन करने वाले हैं। देखिए, इतना कहने पर भी उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं। ये तरुण ब्राह्मण का गुण देख सकते हैं। वो कह सकता है कि क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं देते, तुमने तो कहा था। हाँ, तो ये फिर भी उनके अंदर गुण देख रहे हैं, क्यों कहीं ना कहीं ये किसी प्रेशर में है बेचारा। भगवान का भक्त तो है लेकिन प्रेशर में है, इसलिए कर नहीं पा रहा है। ऐसे हमें सोचना चाहिए हर दूसरे व्यक्ति को। जैसे हमने सुना था कि ऐसे वो वैश्या के बारे में हम सोच रहे थे, हमारा जहाँ तक आचरण है हमें ऐसा नहीं करना है। हम ये दोनों चीज़ें समझ रहे हैं कि हमें भगवान के वचनों पे, गुरु के वचनों पे दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ऐसे में हमें कठोर नियम, कठोर स्टेप्स कई बार लेने पड़ेंगे, जिससे हमारे हो सकता है स्वजन भी दुखी हो जाएं। हमें ऐसा नहीं करना है। लेकिन अगर कोई दूसरा करता है ऐसा, तो हम नहीं कि देखिए क्या दब्बू लड़का है, क्या दब्बू लड़की है, सुन नहीं सकते, घर वालों के चक्कर में फंस गया है। हमें सोचना चाहिए कि उसकी परिस्थिति जरूर ऐसी रही होगी जिसके कारण वो ये निर्णय नहीं ले पा रहे। तो तरुण ब्राह्मण को बड़े ही पॉजिटिवली देख रहे हैं कि ये अपने कुछ घर की परिस्थिति है जो नहीं कर पा रहा है, वरना ये सत्यवादी व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है। सौवाक्य छाड़ीते हार नाही कभी कभू मन स्वजन मृत्यु भय कहे असत्य वचन। वे अपना वचन भंग नहीं करना चाहते थे, इसलिए तो कह रहे हैं कि हाँ मैंने ऐसा कहा, लेकिन साक्षी के लिए गोपाल जी को बुलाइए। किंतु यह भय से कि उसके संबंधी आत्महत्या न कर लें, सत्य के पथ से विचलित हो गए। तो विचलित तो हुए विचलित तो हुए, हाँ, लेकिन संबंधी हत्या ना कर लें, आत्महत्या ना कर लें, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो नो प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड हिज सिचुएशन। तो हमें हमेशा दूसरे की सिचुएशन समझनी चाहिए, उसको अपने हिसाब से खींच नहीं लेना चाहिए, रगड़ नहीं लेना चाहिए। अक्सर हम क्या करते हैं, क्योंकि मेरा भाव ऐसा है तो दूसरे का भाव ऐसा क्यों नहीं है,
हम उसको खींच के अपने पास में ले आते हैं। इससे कोई फायदा नहीं होता। रबड़ को जब हम खींचते हैं ना ऐसा जब छूट जाता है तो बड़ी जोर से लगती है, चटाक से। इसलिए बेहतर है कि वो नेचुरली आगे आगे बढ़े। किसी को इस तरह से खींच लेना इज नॉट गुड थिंग, अननेचुरल है। जैसे हम सोचते हैं ना कि कैटरपिलर से तितली का निकलना, अगर हम उसमें से खींच लें उसको बाहर तितली को, तो तितली बनेगी नहीं। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस। हमें लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कई व्यक्ति हमारे बीच में, शराब पीते पीते व्यक्ति हमारे बीच में आ जाएंगे, हम उनसे घृणा करेंगे, गलत है। कई व्यक्ति होंगे जो दृढ़ निश्चय नहीं कर पाएंगे, एक दिन सवेरे जल्दी उठेंगे, एक दिन नहीं उठ पाएंगे। कई बार हमारे सीनियर भक्त जो है, पुराने भक्त, कहते हैं कई बार प्रभु जी इनको फ़ोन कर दिया, सवेरे उठता ही नहीं है, सवेरे उठती नहीं है, मैं नहीं देखूंगा इनको। मैंने 10 फ़ोन कर लिए, मेरे को एक भी फ़ोन का रिप्लाई नहीं किया। ये धूर्त है, ये मक्कार है। ध्यान रखिए, ये प्रारंभिक अवस्थाओं में लोग नहीं कर पाएंगे आपके जैसा। ध्यान रखिए, आपके साथ ये सब कुछ हो चुका है, आप भूल चुके हैं। प्रॉब्लम हमारी यही है। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले आप सबके साथ, हाँ, खुद मैंने ही बहुत कुछ किया है। एक एक यात्रा में एक एक व्यक्ति को फ़ोन करना, उसको लेके जाना, क्यों नहीं आ रहे हो आप हमारे साथ चलिए, क्यों नहीं चल सकते हैं आप सब। ध्यान करिए पुराना समय। एक एक चीज़ के लिए आपने गाथी से रखी, आपने माला बढ़ाई, एक साथ 50-50, 60-60 लोगों को फ़ोन करना, उनको लेके जाना, ये सब हम भूल चुके हैं। अब हमारे लिए नेचुरल हो चुका है, इसलिए हम कृतज्ञ भी नहीं रहते हैं उसके बाद। अब लेकिन जब नए लोगों के सामने हमें करना पड़ रहा है तो हमें लग रहा है ये कैसे लोग हैं, हाँ, सवेरे लेट उठते हैं, ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, कई चीज़ें नहीं कर रहे हैं, साधना नहीं भर रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा कंसिडरेट करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि सामने वाले की क्या स्थिति है, उसको धीरे धीरे कैसे उठाया जाए। यहाँ पर तो इतना बड़ा एक तरह से धोखा ही दे दिया है ब्राह्मण ने। फिर भी ये कह रहे हैं कि ये अच्छे व्यक्ति हैं, वचन भंग नहीं करना चाह रहे, लेकिन पारिवारिक प्रेशर में ऐसा कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हम इन पे भी काम करेंगे, ठीक है। तो वो आत्महत्या ना कर लें, कोई समस्या ना हो जाए। इहार पुण्य कृष्ण आनी साक्षी बोलाई बे, तब यही विप्रेर सत्य प्रतिज्ञा राखी बे। मैं इस ब्राह्मण के पुण्य के बल पर भगवान को साक्षी के रूप में बुलाऊंगा। इस ब्राह्मण के पुण्य के बल पर, ये नहीं कह रहे मैं अपने पुण्य के बल पर। यहाँ पर उनकी ह्यूमिलिटी दिखती है कि अगर भगवान आएंगे तो ये ब्राह्मण बड़े ही सीनियर ब्राह्मण हैं, इन्हीं की पुण्यता पे आएंगे, इनका वचन को सत्य साबित करने के लिए, ताकि इनका धर्म भंग ना हो जाए। तो भगवान अपने भक्त को इस दुविधा से बचाएंगे। भक्त दुविधा में है कि पारिवारिक प्रॉब्लम सॉल्व करूं या आपका वचन पूरा करूं, कमज़ोर है, मानते हैं कमज़ोर है, गलत हो रहा है, लेकिन भगवान मदद करेंगे। ऐसा वो तरुण ब्राह्मण कह रहे हैं कि इस ब्राह्मण के पुण्य के बल पर भगवान को साक्षी के रूप में बुलाऊंगा और इसके सत्य वचन की रक्षा करूंगा। देखिए क्या बोल रहा है वो नहीं कह रहा मुझे तो पत्नी की आवश्यकता है, मैं उसको लूंगा, लेकिन क्यों ये ब्राह्मण कहीं अपराध ना कर बैठे, क्योंकि इससे अपराध होने वाला है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इनके वचन की रक्षा कैसे करी जाए, इसके लिए मैं साक्षी गोपाल जी को साक्षी के रूप में बुलाऊंगा, ऐसा वो कहते हैं। तो यहाँ पर अभी भी उनका हृदय बड़ा कोमल दिख रहा है। यही है भक्त की पहचान, कि कभी किसी से द्वेष नहीं करता है, अपने बैरियों से भी द्वेष नहीं करता है, जिन्होंने उनको धोखा दिया उससे भी द्वेष नहीं करता है, जिन्होंने उनको कष्ट दिया हो उससे भी द्वेष नहीं करता है, क्योंकि सभी में भगवान को देखता है। तो यहाँ पर भी वो अच्छाइयाँ देख पा रहा था। एत शुनि नास्तिक लोक उपहास करे, केह बले ईश्वर दयालु आसीतेह पारे। उस तरुण विप्र के ऐसे दृढ़ वचन सुनकर उस सभा में उपस्थित कुछ नास्तिक उसका उपहास करने लगे, सब हंसने लगे। भगवान को बुलाएगा, भगवान आएंगे कहाँ से, वृंदावन से यहाँ पे आएंगे भगवान। किंतु किसी एक ने कहा अंततः ईश्वर दयालु है और चाहे तो आ भी सकते हैं। कुछ लोगों को वहाँ पे विश्वास था, कुछ लोग उसकी हंसी उड़ा रहे थे। हम भी देखते हैं कैसे हो पाता है, हाँ, हम भी देखते हैं कैसे चलेगा ये गौरांग गुरुकुल। कई लोग शुरू में बड़े ऐसा बोलते थे, कैसे हो पाएगा, हम भी देखते हैं कैसे कर पाएंगे शिला प्रभुपाद प्रचार विदेश में। सुमति मुरारजी ने बोला बूढ़े हो बूढ़े मर जाओगे, मर ठंड से मर जाओगे, यहीं पे रहो, कहाँ जा रहे हो। हाँ, उन्होंने बोला यदि आप देती हो तो दीजिए, हाँ नहीं तो मैं चला, आप मेरी मदद करना चाहती हैं तो कीजिए। ध्रुव महाराज को विरुद्ध उसने हमारे नारद जी बोलते हैं बालक हो, शेर खा जाएंगे, गीदड़ खा जाएंगे, यहाँ सब मारे जाओगे, क्या कर रहे हो यहाँ पर, जाओ अपने वहाँ खेलने खाने की उम्र है, क्या जंगल में आ गए हो। उन्होंने कहा नारद जी कृपया आप मेरी मदद कीजिए, आप गुरु हैं, कुछ बताइए, नहीं तो मुझे तो करना ही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समय हमें विचलित करता है, समय परिस्थितियाँ लोग हमें विचलित करते हैं।
लेकिन जो दृढ़ निश्चय व्यक्ति होता है वो विचलित नहीं होता है। अगेन क्योंकि उसे यस्य कथयित ही अर्थात प्रकाशन्ते मार्ग यस्य देवे तथा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। जिसको गुरु में, भगवान में, उनके वचनों पे दृढ़ विश्वास होता है, उसी को सारे रिवील करे जाते हैं, उसी के लिए भगवान उसकी मदद करते हैं क्योंकि दृढ़ विश्वास है। तो ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिला। तो कई लोग हंस रहे थे, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि हाँ हाँ भगवान आ भी सकते हैं। तबे से ही छोटा विप्र गेला वृंदावन दंडवत करी कहे सब विवरण। सभा समाप्त होने पर वह तरुण ब्राह्मण वृंदावन के लिए चल पड़ा। फिर से वहां पहुंचकर सर्वप्रथम उन्होंने विग्रह को सादर दंडवत प्रणाम किया और फिर विस्तार से सारा वृत्तांत कह सुनाया। इसको कहते हैं हमारे प्रेयर्स। ऐसा नहीं है कि भगवान सुनते नहीं है, भगवान सुनते हैं। कहते ना वो गाना है ना, कौन कहता है कि भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह कुछ समथिंग समथिंग, मीरा के जैसे हम बुलाते नहीं या द्रौपदी की जैसे हम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, यशोदा के जैसे हम खिलाते नहीं। तो बात ये है, तो हमारे अंदर प्रॉब्लम है। भगवान सुनते हैं प्रार्थनाओं को, लेकिन विग्रह को भी हमने कुछ वो बना लिया है, खट 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 मशीन। आरती करी, 4 बार घुमाया, 5 बार घुमाया, 7 बार घुमाया, खट 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 यहाँ रखा, सूंगा सांगा चल पड़े। तो बड़े भाव से भगवान की आरती होनी चाहिए कि हम आरती कर रहे हैं साक्षात भगवान की, और आरती देखने वाले देख रहे हैं। आरती देखने वालों का ध्यान है पता नहीं घर की कौन कौन से प्लानिंग यार मुंह से निकल रहा है, संसार दावान, लेकिन घर में कुछ चल रहा है, कोई वहां पहुंचा हुआ है, कोई वहां पहुंचा हुआ है। आरती जो घुमा रहा है उसका ध्यान भी कहीं कहीं चल रहा है, क्योंकि रट चुका है हाथ पैरों को सब रट चुका है। इसलिए करने वाला, सुनने वाला, ध्यान करने वाला सबको वहीं पर प्रेजेंट होना पड़ेगा, क्योंकि साक्षात भगवान सामने खड़े हैं। हम उनसे प्रार्थनाएं करनी पड़ेंगी। ये और ये सारी क्या है, ये प्रार्थनाएं हैं जो हम गाते हैं, प्रेयर्स हैं। प्रेयर में अगर हम प्रस्तुत ही नहीं है तो कैसी प्रेयर? प्रेयर तो हृदय से निकलती है। शब्द हमारे आचार्यों ने दिए, हाँ, लेकिन हृदय तो हमें लगाना पड़ेगा। हमारे आचार्यों ने भावनाएं दी, लेकिन उन भावनाओं को हम पकड़ ही नहीं रहे। इसलिए सुनते हुए ना पकड़ रहे हैं। अभी कृष्णदास कविराज ने कितनी भावनाएं लिख के दी हैं यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अगेन जूम का सेशन चल रहा है, सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो सकते हैं। हमारा ध्यान वहाँ पर नहीं है। सुनते हुए भी ना, तो प्रेयर करते हुए ना, फिर जप करते हुए, इसका कोई लाभ नहीं होगा। थोड़ा बहुत लाभ तो होगा, लेकिन बहुत ही धीरे स्लो प्रोग्रेस होगी। भक्ति विनोद ठाकुर कहते थे कि हर 15 दिन में, हर एकादशी में, मतलब हर एकादशी में हमें रिव्यू करना चाहिए कि पिछले एकादशी से अब तक मैंने क्या प्रोग्रेस करी अपनी भक्ति में, अपने विचारों में, अपनी साधना में क्या प्रोग्रेस करी। तो रिव्यू होना चाहिए हमारा, इंटरनल सेल्फ रिव्यू हर एकादशी में, कि क्या मेरे अंदर ये भावनाएं बदली, क्या मेरी प्रार्थनाएं बदली। आपसे विनम्र निवेदन है कि सवेरे की मंगला आरती करना हर एक भक्त के लिए मैंडेटरी है। मैं देख रहा हूँ कि कई लोगों ने अर्च्य विग्रह की सेवा करने बंद कर। आपके घरों में ऑल्टर इसलिए थोड़ी लगाए थे कि वो भोगा ऑफरिंग मशीन बना दी जाए। ऑल्टर इसलिए आपके घरों में लगाए हैं ताकि आप उनकी आरती करें, कम से कम अगरबत्ती से, दीपक से, पुष्प से। ये आरती तो कीजिए। अगर पूरी आरती नहीं कर सकते हैं तो हर व्यक्ति को, कई बार प्रभु जी लोग कहते हैं प्रभु जी टाइम ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं, बिल्कुल जरूरी है ये काम। जो नहीं कर पा रहा है आरती, वो पर्सनली हमसे आके मिले और डिस्कस करे कि वो आरती क्यों नहीं कर पा रहा है। अगर घर में पति पत्नी है, रोज ही पति करेगा तो पत्नी कैसे करेगी? माना तो पति सवेरे कर ले, पत्नी शाम को गौर आरती में आरती करे। लेकिन भगवान के अर्च्य विग्रह के सामने आरती करना, प्रेयर करना, गाना, ये सब के लिए अनिवार्य है। इसलिए आप सभी ये लिख लीजिए कि आप सभी को ये करना है। सवेरे हम लोग 5 बजे मंगला आरती चलाते हैं, चाहे आप उससे पहले कर लें, बात कर लें, लेकिन वो समय में तो कर ही लें। ना आगे पीछे समय बनता है तो आगे पीछे करें, किसी को शाम को करने को बनता है तो शाम को करें, लेकिन कम से कम एक बार हम जरूर ये करें। ये सारी प्रार्थनाएं हैं। भगवान के विग्रह सेवा गृहस्थों के लिए अनिवार्य है, इसलिए हर घर में ऑल्टर लगाए जाते हैं, ना कि भोगा ऑफर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर वो विग्रह के सामने दंडवत किया और सारा वृत्तांत क्या सुनाया, बातें कर रहे हैं वो विग्रह से। इज टॉकिंग कि ऐसा ऐसा हुआ, भगवान ऐसा। ये सब कब होगा? ये सब तभी तो हो पाएगा जब हम इस तरह से भगवान की सेवा करेंगे, तभी ये सब कुछ हो पाएगा। अदरवाइज हमारा कभी कनेक्शन नहीं बनेगा डीटीज के साथ। कनेक्शन बनने के लिए वहाँ खड़ा तो होइए कम से कम 2 मिनट। इतने तरह भागते हैं, आप कहेंगे जी प्रभु जी बहुत सेवा है, करुणा फैला हुआ है, ये फैला हुआ है। कोई आवश्यकता नहीं है। आपके रुकाने से क्या करुणा रुक जाएगा? जो भगवान ने फैलाया है वो भगवान की कृपा से ही जा सकता है।
इसलिए ज़रा रुकिए, हम क्या कर रहे हैं सुनिए, ध्यान से ये सारी चीज़ें करनी है। हमें अपने विग्रहों से कनेक्शन बनाना है गुरु के माध्यम से, और उस वक्त यही बोलना है कि भगवान मैं तो अनएलिजिबल हूँ, गुरु के माध्यम से आपके सामने खड़ा हूँ। ये मेरी प्रार्थना है कि हम अपने गुरु को, अपनी परंपरा को सेवा कर पाएँ, ताकि आपकी सेवा हो पाए। और ये मेरे जीवन में समस्या, ही मेरे जीवन में अनर्थ हैं, आप तो जानते ही, आप मेरे हृदय में बैठे हैं। इन अनर्थों को दूर कीजिए हे नरसिंह भगवान, हे राधा गोविंद, हे राधा मदन मोहन, मेरे हृदय से इन अनर्थों को निकालिए। मैं अपने गुरु की शुद्धता से सेवा कर पाऊँ, ऐसा मेरे हृदय में डाल दो। ये प्रार्थना है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर तरुण ब्राह्मण भगवान से सारा वृत्तांत क्या सुनाया, मैं गया था वहाँ पे, उन लोगों ने ऐसा कर दिया, प्रॉमिस को तोड़ दिया, अब आपको कुछ करना होगा, इस तरह से उन्हें वार्तालाप करी। तो कल तक, जब तक हम इस वार्तालाप को आगे सुनते हैं, आपसे अनुरोध है कि ये जो आज बताया, इसको आप अपनी जीवन शैली में आज से ही उतार लेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज की जय।